ये डीजे वाले बाबू जो हनी सिंह। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी मैं हूँ क्लिनिक के बाहर। थोड़ी देर में बाहर से आया था, थोड़ा घूम के। मौसम थोड़ा अब सर्दी आ चुकी है, ठंड लगती है। और भाई मैं था 30 सेट में, मुझे लगी सर्दी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं घूमा, सीधा अपने क्लिनिक आ गया। और मैं क्लिनिक आ गया, अब देखता हूँ अंदर भैया क्या कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। शायद आज कुछ नया टॉपिक सिखाएं आपको या कुछ बताएं। तो मैं आ चुका हूँ क्लिनिक के अंदर और ये हैं हमारे भाई भैया, सर गुरुदेव। एवरीवन, क्या आज क्या प्लान, क्या करने वाले हो आज? आज हम दिखाते हैं, कल आरसीटी पे बात थी ना जी। कल एक्सेल में बताई दिया है। आज हम सिखाते हैं आपको कि आरसीटी में एक शॉर्ट वीडियो रहेगा कि आरसीटी में क्या प्रोसीजर रहता है और आरसीटी में हम क्या करते हैं दूध के साथ, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिएगा आरसीटी किस प्रकार होती है और कैसे होती है, किस प्रोसेसर से होती है, ठीक है। हेलो गाइस, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक पेशेंट का एक्सट्रैक्टेड टूथ है। दिस इज़ रियल टूथ, ये असली दांत है एक। और इसी पे हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि एक पेशेंट पे जो हम आरसीटी करते हैं वो क्या प्रोसेस रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है। ये कंप्लीट एक शॉर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। ये एक टूथ है, ठीक है। ऊपर से अगर आप देखें तो इस तरह से दिखेगा और सामने से बाहर की तरफ से इस तरह से दिखता है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये आपका ऊपर से टूथ ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है अपना एयर रोटर और इसमें बर लगा दी है, ठीक है। और इसको जो इसका प्रोसेस होती है, कैसे चलती है, वहाँ पे एयर इसमें पाइप आ रहा है और एक वाटर पाइप आ रहा है। सिर्फ एयर प्रेशर के थ्रू ही ये मूव करता है और ये चलती है। मैं दिखाता हूँ कैसे है। देखिए हमें क्या करना है, ये जो टूथ का ये वाला जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर पोर्शन पे ड्रिल करना है लाइक दिस। तो ये इसमें ड्रिल हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके आगे दिखाएंगे कि इस प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं। पॉज कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करने वाले हैं, ये फाइल्स होती है जो हमने आपको पिछले वीडियो पे भी दिखाई थी। इस तरह की फाइल्स को हम इसमें, इस जो हमारा ड्रिल किया हुआ है इसमें हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस टूथ के अंदर ये रूट से, ठीक है, टूथ की रूट है, यहाँ से कैनाल जा रही है। इस कैनाल्स पे हमको क्लीन करना है। जहाँ पे इस कैनाल के अंदर आपको ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती है, इनको हम रिमूव करने वाले हैं और जो इन्फेक्शन हो चुका है उसको हम हटाने वाले हैं लाइक दिस। इस प्रोसीजर से इसको हम क्लीन करते हैं। एक इनिशियल क्लीनिंग के बाद, जब हमारी इनिशियल क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको, उसके बाद हम मेडिसिन डाल के इसमें और ऊपर से सील कर देते हैं। अगर पेशेंट को चाहिए या फिर हमें कंडीशन के हिसाब से लगता है कि हम उसके डे 1 में ही आरसीटी, सिंगल सिटिंग में आरसीटी कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम उसकी डे 1 पे ही पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद क्या स्टेप आता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम डे 1 में आरसीटी कंप्लीट करने वाले हैं तो इसकी हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हाइट आप देख रहे हैं ये हम रिड्यूस करते हैं। इसको ऑक्लूजन रिलीफ बोलते हैं, लाइक दिस। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे रिड्यूस करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से हम ऊपर से इसका कुछ हाइट रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करके बस दिखा दिया आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं, यही फाइल्स में आप एक ये चीज़ देख रहे होंगे जिसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाइट कलर का जो देख रहे हैं आप, इसको स्टॉपर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जब हम फाइल को इसमें इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक हमारे पास आजकल जो एडवांस टेक्निक है वो एपेक्स लोकेटर होता है। एपेक्स लोकेटर को इसमें हम लगा के यहाँ तक की जो इसकी टिप है उसकी लेंथ मेज़र कर लेते हैं इस फाइल के थ्रू, कि ऊपर से इस पॉइंट से
और इसके टिप तक की लेंथ कितनी है। लेंथ मेज़र करने के बाद हमको अलग अलग नंबर्स की फ़ाइल, जैसे कि देख सकते हैं 10 नंबर की फ़ाइल है, जैसे 20, 25 ऐसे करके आपको इसमें क्लीनिंग करनी होती है। तो वर्किंग लेंथ हमको ले लेते हैं। तो सेकंड टेक्निक ये होती है कि हम एक्सरे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास RBG है, जो हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। उस RBG के थ्रू ये एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन में हम इसे पेशेंट का एक्सरे करके और इस वहाँ से भी इसकी लेंथ ले लेते हैं। कैसे करते हैं इसका मैं भी शॉर्ट में नीचे इसी कहीं पे आपको एक फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे 10 से किया, इसके बाद हम इससे थोड़ा सा बड़े नंबर, जैसे ये 15 है, फिर देन 20 है, इस तरह से इसकी क्लीनिंग करते हैं। ये क्लीनिंग कर लेने के बाद हम इसमें ये एंडोमोटर यूज़ करते हैं। उसमें अलग तरह की फाइल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंडोमोटर यूज़ की जाने वाली फ़ाइल है और ये आपकी रेगुलर हैंड फाइल्स है। इस तरह की फ़ाइल से, इसको हम फाइल बोलते हैं, इसको एंडोमोटर में लगा के और फिर इसकी क्लीनिंग करते हैं। ये भी अलग अलग शेप की और अलग अलग साइज़ में आती है। ये देख सकते हैं आप, जैसे पिछले वीडियो में भी दिखाया था, ये एक एंडोमोटर है। इस एंडोमोटर में इसको ये कुछ बटन है, बटन प्रेस करते हैं, इसमें लगा के छोड़ देते हैं। और ये बटन है जो स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये बटन प्रेस करने के बाद ये देख सकते हैं मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और इससे हम टूथ की क्लीनिंग करते हैं। जब टूथ की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है, टूथ की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम इसमें ऊपर से फिलिंग कर देते हैं। और फिर हम फिलिंग, ये बहुत ही अच्छी कंपनी का फिलिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी का ये फिलिंग मटेरियल है। तो ये तो फिलहाल अभी टेम्परेरी फिलिंग है जो हम इसमें आपको करके दिखाने वाले हैं। जो परमानेंट फिलिंग करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें करना क्या होता है कि अगर टेम्परेरी फिलिंग हम करते हैं, जैसे अगर हम RCT को 2 या 3 बार में कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर बीच के जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम उस टाइम के लिए पेशेंट को टेम्परेरी फिलिंग करके ही भेजते हैं। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम परमानेंट फिलिंग पे जाते हैं। इस तरह से इसमें फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ये फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जब पेशेंट हमारे पास सेकेंड टाइम विजिट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि फिलिंग वापस से रिमूव करते हैं, ठीक है। फिलिंग को रिमूव करने के बाद इसमें हम जो लेंथ हमने ले रखी थी उस लेंथ पे जाके पूरे इसकी क्लीनिंग करते हैं। जब क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर हम इस तरह से, आप देख सकते हैं, मैं ये GP पॉइंट्स होते हैं, ये मटेरियल यूज़ करती है, कैनाल्स के अंदर प्लेस होते हैं। इसमें से एक फाइल ये GP निकाली जाएगी। GP निकालने पर इसके अंदर प्लेस करते हैं, इस कैनाल के अंदर। उसके बाद इसको एक इंस्ट्रूमेंट को हीट करके ऊपर से बंद कर दिया जाता है और उसके बाद परमानेंट फिलिंग कर दी जाती है। यहाँ पे आपका RCT पूरी कंप्लीट हो जाती है। RCT कंप्लीट होने के बाद यूजुअली अगर टूथ की स्ट्रक्चर वीक है तो उसमें हम क्राउन, या जिसको आम भाषा में आप लोग कहते हैं कैप, वो कैप प्लेस करी जाती है, ठीक है। तो जब आपकी RCT यहाँ पे कंप्लीट हो गई है उसके बाद यूजुअली टूथ को सारे हर तरफ से, हर सरफेस से उसको कट करके छोटा किया जाता है। कट करने छोटा करने के बाद उसका नाप ली जाती है, जिसको कि इम्प्रेशन बोलते हैं। इम्प्रेशन को हम कास्ट में कोर करते हैं। कास्ट क्या होती है वो भी मैं आपको भी दिखाते हैं। कास्ट बन जाने के बाद फिर उसको लैब में भेजते हैं और लैब से हमारे पास इस तरह से कैप और क्राउन बन के आते हैं, जिसको कि हम सीमेंट के थ्रू आपके टूथ के ऊपर प्लेस कर देते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि इम्प्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं और कास्ट क्या होती है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की कुछ ट्रेज होती हैं जिनको हम इम्प्रेशन यानी कि पेशेंट के मुंह की नाप लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या होता है, टूथ को कट करके छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके रेप्लिका यानी कि उसके कास्ट कोट करते हैं। कास्ट कोट करने के लिए हम इस तरह से ट्रेज में उसका इम्प्रेशन लेते हैं, नाप लेते हैं। इसमें एक मटेरियल होता है एल्जिनेट, जो कि इसमें फिल करते हैं। फिल करने के बाद पेशेंट के मुँह में प्लेस करते हैं और उसको निकाल के आप देखिए तो पूरा एक रेप्लिका निकल के बाहर आती है, जिसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल कोर कर लिया जाता है। पेशेंट यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, पेशेंट अपने घर जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पे हमने क्या किया था, पेशेंट का इम्प्रेशन ले चुके हैं, इम्प्रेशन को क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड कर चुके हैं। उसके बाद हम उसमें इस तरह से मटेरियल पोर करते हैं और इस तरह से कुछ कास्ट निकल के आती है। अब इस चीज़ को हम कास्ट बोलते हैं और ये चली जाएंगी लैब वाले के पास। लैब वाले भैया हमको जो है कैप बना के देंगे। कैप
तरह की होती हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं सेम वैसे ही है, थोड़ा सा कलर आपको चेंज लग रहा होगा, दूसरा मटेरियल है। और इस तरह से देखिए, इसमें थोड़ा पास करके दिखाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ऐसे टूथ देखिए, ये बड़ा टूथ है, ये छोटा टूथ है। दिस इज़ बिगर वन, दिस इज़ स्मॉलर वन, है ना। ये साइज थोड़ा छोटा लग रहा है हर तरफ से, तो टूथ को इस तरह से ही हम कट करके छोटा करते हैं। उसके बाद हमने नाप ली थी और इस तरह से कार्ड्स रेडी हो गई थी। और लैब से हमको ऐसे एक कैप मिलती है, देख रहे हैं, ये बिल्कुल रियल टूथ की तरह लग रहा है ये। और अंदर से भी देख सकते हैं इसको आप। इसको हम इसमें फ़िक्स कैसे करते हैं, इसमें रेडी है ना, चल है ना। यहाँ पे एक सीमेंट आती है, स्पेशल डेंटल सीमेंट आती है, उसको हम यहाँ पे लगा के टूथ में, कैप में और थोड़ा सा टूथ में, और इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया जाता है। प्लेस करने के बाद जो थोड़ा बहुत अगर सीमेंट बाहर की तरफ आती तो उसको क्लीन करके और बस पेशेंट को दे सकते हैं। झगड़ा हो रहा था महिलाओं का। जैसा दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो गई है पीछे, रौनक आ गई मार्केट में। अभी दिवाली आते आते देखना और बढ़ जाएगा। इस टाइम ट्रैफिक हो रहा है, बताओ, नहीं सन्नाटा रहता था इस टाइम। यहीं से राइट ले लेना। आंटी आंटी ये डीजे वाले बाबू जो हनी सिंह चाचा देख रहे हैं, चाचा समझ रहे हैं व्यू का हो रहा है। ये फील्ड बहुत चमक रहा है भाई। इधर चल रहे हो, इधर इधर सीधे चलना तुम लोग, उधर सीधे 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 सीधे। ये यार अभी मैं आया था बाटा कुछ काम से। पीछे दिख रहा है बाटा, नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है शायद, लाइट चमक रही है। कोई नहीं, अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ खाने पीने से चलते हैं यार, और बड़ा जाए बन भी नहीं रही है इसकी वजह से। इस साइड सन्नाटा है। करीम नदीम याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद ये इधर है लेफ्ट में। ऐसे कहीं कॉर्नर पे था वो। अरे लास्ट टाइम रोल किधर खा रहे थे हम लोग, ये वाली रोड रही थी ना। हाँ नहीं नहीं, ये आ गया, ये आ गया, आगे आगे आगे, यही 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 है, यही लगा लो अंदर कहीं। हाँ हाँ ट्रैफिक लगा हुआ।